हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक हमारा क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का तीसरे प्रश्न का 8वां प्रश्न। ठीक है बच्चों, इसमें हमने 7 प्रश्न तक देख लिए थे। अब हम 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक एपी में ए एन बराबर 4 है, डी बराबर 2 है और एस एन बराबर -14 दिया है। तो एन और ए ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें हमको दी गई हैं सारी चीजें हम लिख लेते हैं। ये हमने सारी चीजें लिख लिया। ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन -14। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहां पे हमको एन नहीं पता और ए नहीं पता, तो हम एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि हमको ए एन दिया है, मतलब इसका यूज करना है। ठीक है, इसकी सहायता से ऐसे आप दिमाग लगा करके सोच सकते हैं कि हाँ हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप ऐसे चूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ए एन का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ के रखा है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ठीक है, अब बच्चों ए एन का मान कितना है, 4 दिया गया है, यहां पे हम लिख देंगे 4 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान नहीं पता है। ठीक है, हम ए को ऐसे ही लिख देंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, एन एन भी नहीं पता है तो हम एन को भी ऐसे लिख देंगे, -1 तो ऐसे लिखा ही जाएगा। डी का मान कितना दिया गया, डी का मान हमको 2 दिया गया, ये हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 का गुणा n में होगा तो 2n, और ये -1 है तो क्या करेंगे, -1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हम इधर लाएंगे, बराबर के पहले a बराबर निकालना है, मतलब a निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा 4, ये देखिए +2n को हम बराबर के पहले लाएंगे तो ये -2n हो जाएगा। ठीक है, ये -2 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा +2। फिर बराबर, ये दोनों तो बराबर के पहले आ गए, बराबर के बाद केवल a बचा तो हम ये a लिख दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये हमारा हो गया समीकरण पहला। a बराबर मान हमने मान लिया कि इतना है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 -2n बराबर a। समीकरण पहला हमारा ये बनेगा। ठीक है बच्चों, ना कि ये। ठीक है, समीकरण पहला हमारा ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला हमको पता है बच्चों कि Sn बराबर होता है n/2। अब देखिए यहां पर ए एन का मान हमको दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में भी। ठीक है, तो n का मान हमको नहीं पता है, n हम ऐसे ही लिखते चलेंगे। सबसे पहले Sn का मान लिखते हैं। Sn का मान कितना है, -14, तो यहाँ पर लिखेंगे -14। ठीक है, इतनी बात क्लियर। बराबर n का मान नहीं पता, n को हम ऐसे ही लिख देंगे n/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद a का मान देखिए, a का मान कितना है, 6 - 2n। समीकरण पहला देखिए ना, समीकरण पहला 6 - 2n, ये हमारा समीकरण पहला है। ठीक है, तो 6 - 2n को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अभी हमने केवल a का मान रखा है, केवल a का मान कितना है, 6 - 2n, मतलब a का मान रखा गया प्लस ए एन का मान अब हम लिखेंगे। ए एन का मान कितना है, 4 है, ये हमने 4 लिख दिया। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में है। ठीक है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं, बराबर के पहले वाली संख्या से। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, माइनस का 28 हो गया, बराबर n। देखिए 4 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 -2n। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों n का गुणा हम इसके अंदर कर देंगे, इसके अंदर n का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 28 माइनस का बराबर 10n, मतलब 10n -2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। n का गुणा 10 में हुआ तो 10n हो गया, फिर -2n स्क्वायर। ठीक है, 2n में n का गुणा हुआ तो 2n स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखिए, इस बराबर के बाद वाली संख्याओं को
हम क्या करेंगे, इस बराबर के पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 28, ये माइनस का 10n है, सॉरी प्लस का 10n है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर के पहले आएगा तो ये माइनस का 10n हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10n। फिर ये माइनस का 2n स्क्वायर है, बराबर के पहले आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर, फिर बराबर 0। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब इसको हम पहले सेट कर लेंगे। सेट कैसे करेंगे, मतलब समीकरण के फॉर्म में इसको हम पहले लाएंगे। समीकरण के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, इस सबसे पहले क्या करेंगे, 2n स्क्वायर वाले को सबसे पहले लिखेंगे। ये प्लस का 2n स्क्वायर है तो ये क्या करेंगे, 2n स्क्वायर हमने लिख दिया। फिर 10 मतलब n के पद में जो है केवल n, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो वो कौन सा है, 10n। ठीक है, तो माइनस का है तो माइनस का 10n लिख दिए। ठीक है बच्चों, माइनस का 28 है तो ये हमने माइनस का 28 लिख दिया, बराबर 0। बच्चों हम इसको 10n को हम पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर देखिए सभी में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा मूल समीकरण जो बन के आएगा वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और n। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यही तो मिलेगा ना, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, ये 2 से भाग क्यों दिया गया, क्योंकि सब में 2 कॉमन था। ठीक है, हमने 2 से भाग करके मूल समीकरण हमको मिल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम मूल निकालेंगे। मूल कैसे निकालेंगे, समझिए ध्यान से। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस ऐसी कोई संख्या बताइए कि गुणा करने पर 14 आए और घटाने पर, यहां पर माइनस का चिन्ह है ना, तो घटाने पर 5 आए, तो वो संख्या हमारी 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, तो मतलब 7 माइनस 2। ठीक है, यही संख्या तो होगी, 7 माइनस 2, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 और यहां पर n से जब गुणा होगा 5 का तो 5n तो ही आएगा, ये है हमारा। ठीक है, माइनस का ये 14 हो गया। इतनी बात क्लियर बच्चों, 0 बराबर में है, हम लिखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n का गुणा 7 में होगा तो ये हो जाएगा 7n, और यहाँ पे माइनस लगा है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का गुणा n में होगा तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है, माइनस 14। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे और इससे कॉमन लेंगे, मतलब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन कितना आ जाएगा हमारा, इसमें देखिए n कॉमन दिख रहा है तो n कॉमन ले लिया हमने, ये हमारा n कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा n, केवल n, n का गुणा n में होगा तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 7। इतनी बात क्लियर बच्चों। फिर यहाँ पर प्लस बचा, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन हमको 2 दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है बिल्कुल। अब यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा n, और यहां पर कितना बचा, 2 कॉमन निकल गया तो यहां पर केवल 7 बचा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अब देखिए n माइनस 7 और n माइनस 7 ये कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, इन दोनों में। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, किसको, n माइनस 7 को। तो बचेगा क्या, बचेगा इन दोनों में बचेगा हमारा n प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 2 एक ब्रैकेट में हमारा बच गया, बराबर 0 कर देंगे। तो इसके मूल हमारे क्या निकल के आए, अब इसके मूल की बात कर लिए जाए। मूल की बात करेंगे तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, मूल हमारा हो जाएगा n माइनस 7 को अगर हम मूल निकालेंगे तो 0 के बराबर रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 7, बराबर के बाद जाएगा माइनस का है, बराबर के बाद जाएगा प्लस का हो जाएगा, n का मान 7 आ गया 1। ठीक है, दूसरे मूल की बात किया जाए तो ये n प्लस 2 है, n प्लस 2 है, n प्लस 2 को बराबर के 0 करके रखेंगे, मूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां पर लिख देंगे हम, चूंकि n का मान माइनस में ऋणात्मक में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता।
इसलिए n बराबर 7 मूल स्वीकार्य होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि n बराबर 7 हमारा एक आंसर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। क्योंकि यहां पर हमको देखिए, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा समझिए बच्चों, n का मान हमको पूछा था ना, बिल्कुल। अब n का मान 7 आ गया तो n का मान उठा करके इस समीकरण पहले वाले में हम रख देंगे, इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा n का मान आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर समीकरण पहला क्या है, यहां पर लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बच्चों हमारा, 6 - 2n बराबर a। ठीक है, तो अब n का मान कितना है, n का मान हमारा 7 आया है, तो n का मान 7 रख देंगे, तो 6 - 2 इंटू n का मान 7 है बराबर a, तो a का मान आ जाएगा। अब देखिए 6 - 7 दूनी 14, ठीक है, बराबर a आ गया। तो 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -8। बच्चों यही हमारा a का आंसर हो जाएगा, यही हमारा आ गया फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। जो चीजें नहीं समझ आई है आप क्या करिए, कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय